हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने आज टाउन हॉल में बैठक आयोजित की, जिसमें पेंशनरों ने सरकार और मुख्यमंत्री पर उनकी मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने की। सुरेश ठाकुर ने बताया कि धर्मशाला में आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान पेंशनरों ने अपनी लंबित मांगों के समर्थन में रैली निकाली थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि सत्र समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर पेंशनर प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि समिति के अनुसार अब तक मुख्यमंत्री की ओर से कोई संवाद या बैठक निर्धारित नहीं की गई है। उन्होंने मांग की कि 17 दिसंबर से पहले पेंशनरों की जेसीसी बैठक आयोजित की जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार समय पर बैठक नहीं बुलाती है तो पेंशनर सचिवालय का घेराव करेंगे। आपको पता है कि पिछले 28 नवंबर को इस पेंशनर्स हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति का 18 संगठनों का जो धरना प्रदर्शन आपने धर्मशाला में देखा था, और उसके फलस्वरूप जो हमारी एक वार्ता माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके चैम्बर में हुई थी, और उन्होंने ये कहा था कि हम विधानसभा सत्र के बाद आपको 1 हफ्ते के भीतर बुलाएंगे, और ये कहा था कि हमारे जो अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री सुरेश ठाकुर जी, इनके नाम पत्र आएगा और इनको बुलाएंगे और हम सभी को वार्ता के लिए सचिवालय में बताएगा। अभी तक सचिवालय की तरफ से ना तो कोई इनको लिखित रूप में ना मौखिक रूप से वहां से वार्ता के लिए अभी तक आमंत्रण आया है। उसी कड़ी में हम परसों उनके प्रधान सचिव जी से मिले थे, हमारा शिष्टमंडल गया था। उनको हमने जो 14 मांग पत्री सूत्र हमारी जो डिमांड्स है उनको दोहराया है कि हमने 4 बार आपको दे दिया है, और इसकी डेट 17 दिसंबर से पहले रख दी जाए, ऐसा हमने निवेदन किया है। और हमने फाइनेंस सेक्रेटरी से भी कल मुलाकात की है, चीफ सेक्रेटरी से जैसे ही वो मंडी से कल परसों आते हैं उनसे भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश पेंशन संयुक्त संघर्ष समिति की जो हमारी धरना प्रदर्शन रैली धर्मशाला में हुई, वो एक ऐतिहासिक रैली थी जिसमें 15,000 से ऊपर हमारे पेंशन बुजुर्ग 90 से ऊपर भी वहां पर उपस्थित हुए। और वो धरना प्रदर्शन जो था वो इतना बड़ा था कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को हिलना पड़ा। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो हमारा धरना प्रदर्शन जो लाइव हो रहा था वो देखा, विधानसभा चली थी, और जिस तरीके से हमने फैसला लिया था कि अगर हमारी या पेंशनों की मांगों को नहीं माना जाता है तो हिमाचल प्रदेश के तमाम पेंशनर, हमारे जो 18 संगठन है 12 जिलों के, वो इकट्ठा होकर के धरना प्रदर्शन करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। उसी कड़ी को आगे करते हुए हमारे 15,000 से ज्यादा पेंशन जो थे वो पहले पुलिस ग्राउंड में इकट्ठे हुए, और पुलिस ग्राउंड के बाद जब तालाबंदी कर दी पुलिस ग्राउंड की कि बाहर कोई नहीं निकलेगा, तो वहां पर ताले तोड़े गए और जोर जबरदस्ती से हमारे पेंशन जो थे वो जरावर स्टेडियम विधानसभा के पास पहुंचे, और वहां पर भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। और 1 घंटे के जब हमारा 1 घंटा हो गया तो वहां से एक गाड़ी जो थी नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी, जिसमें 4 एमएलए जो थे भारतीय जनता पार्टी के बैठे थे, उस गाड़ी का घेराव किया गया। उन नेताओं का भी घेराव जो था हमारे संगठन ने किया, और वहां पर उनको 1 घंटा रुकने के बाद उनको फिर पैदल चलने की हमने इजाजत दी कि अपना जाना है तो पैदल यहां से विधानसभा की ओर कूच करिए, बल्कि आपकी गाड़ी को नहीं जाने दिया जाएगा। यह मैसेज जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पहुंचा तो उन्होंने अपना रूट जो था गाड़ी का बदला, और वो भाई अगर रास्ते से वो विधानसभा में पहुंचे, और विधानसभा में जाकर के उन्होंने हमारे संगठन के प्रतिनिधियां जितने भी थे इंक्लूडिंग माई सेल्फ विधानसभा में बातचीत करने के लिए बुलाया गया। और हमारे 45 जो भिन्न भिन्न संगठनों के नेता थे, हम विधानसभा में गए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जाकर के वार्तालाप करी, और करीब पौना घंटा वार्तालाप होने पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने स्पष्ट कहा कि सरकार जो है प्रदेश की वो वित्तीय संकट से गुजर रही है, और प्रदेश की सरकार के पास अभी 3-4 महीने कुछ भी देने के लिए नहीं है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कम से कम मुझे 3 या 4 महीने का टाइम दें, और उसके बाद जो है बजट सेशन में आपके बारे में बातचीत करेंगे अगली, और आपकी मांगों को माना जाएगा। लेकिन हमारी जिद के मुताबिक जब हम नहीं माने, हमने कहा सर जेसीसी जो है पेंशनों की वो गठित होनी चाहिए, और उस जेसीसी को
एक सप्ताह के अंदर अंदर जो है वो बुलाना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आश्वासन पर कि विधानसभा का सत्र चला हुआ है और विधानसभा का सत्र जैसे ही समाप्त होता है उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो जेसीसी की बैठक जो है वो बुलाई जाएगी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने हमारे संयुक्त संघर्ष समिति से कोई भी वार्तालाप के लिए आज दिन तक कोई भी पत्र जो है वो नहीं भेजा है।